तब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ क्लैन के काफी सारे लोगों को मार रहा होता है। तभी वुल्फ क्लैन का एक बंदा आकर जूई से बोलता है, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, वो सभी लोग जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। ये बात सुनकर जूई कहता है, मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाने वाला और ना ही अपने प्रॉमिस को ब्रेक करूंगा। मुझे कुआंग की सिस्टर और उसकी होने वाली बीवी की रक्षा करना है। अब हमें कुआंग को दिखाया जाता है जो ये बात जानकर कहने लगता है कहीं वो लियूर को नुकसान ना पहुंचा दें। अब वो अपनी मेट से पूछता है यहाँ पर कोई फ्लाइंग बीस्ट है जो कि मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुंचा दे। तो वो मेट बताती है कि अभी मिस क्यू के पास ही एक बीस्ट है। ये बात सुनकर तुरंत ही कुआंग मिस क्यू के पास पहुंच जाता है और उनके मेंशन के पास खड़ा होकर कहने लगता है, मिस क्यू मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तभी मिस क्यू बाहर आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कुआंग उससे बोलता है, मुझे आपका बर्ड चाहिए। ये बात सुनकर मिस क्यू कहती है, ठीक है तुम इसे ले जाओ और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम इसे छोड़ देना, वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। अब कुआंग उस बीस्ट पर बैठकर तुरंत ही वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। अब हमें वुल्फ क्लैन के जूई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा जूई के पास पहुंच जाता है और तुरंत ही अपनी सैनिकों के साथ उन सभी लोगों को घेर लेता है। तभी उस बंदे की नजर ल्यूफी के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर वो कहने लगता है, इसको मारकर मेरा कल्टीवेशन लेवल और भी बढ़ जाएगा। अब वो तुरंत ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जूई उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, पहले तुम्हें मरना होगा, मगर जूई उसके अटैक से काफी पीछे हो जाता है। अब वो बंदा बोलने लगता है, अगर तुम ये पहली बात बोलते तो शायद मैं डर कर भाग जाता, मगर अब ये बात मेरे लिए केवल मजाक है। और तुरंत ही ल्यूफी के पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ कहने लगता है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी एक पावर आकर उस बंदे को दूर फेंक देती है जो पावर इस्तेमाल कुआंग किया होता है। अब सभी लोग कुआंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब लुईफी तुरंत ही कुआंग के पास आ जाती है। कुआंग उससे पूछता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ। अब कुआंग अपनी एल्डर सिस्टर से पूछने लगता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो एल्डर सिस्टर उसे बताती है, ब्लैक डेविल ग्रुप और वुल्फ क्लैन के लोगों के बीच फाइट हुई जिसमें ब्लैक डेविल के लोगों ने वुल्फ क्लैन के लोगों को मार दिया। जूई इसी की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया है। तभी ब्लैक डेविल वाला बंदा बोलता है, क्या तुम ही कुआंग हो जो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था। अब वो अपने लोगों से कहता है, इन सभी को पकड़ लो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तभी सभी लोगों से बचकर दूर हो जाता है और कहता है, तुम इस फाइट को कुछ ज्यादा ही बढ़ाना चाहते हो। अब वो अपनी मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक डेविल लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अपोजिट वो बंदा भी उसके ऊपर अटैक करता है, मगर उसका अटैक कोई भी काम का नहीं होता। वहां का अटैक उसके ऊपर लगने वाला होता है। तभी वो अपना सन शील्ड इस्तेमाल करता है, मगर वो भी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे ही लोग और वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब ब्लैक डेविल का लीडर खड़े होकर देखता है तो उसके सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं। अब वो बंदा ये देखकर बोलने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी फाइटिंग लेवल मेरे कल्टीवेशन से भी काफी ज्यादा है। अब कुआंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसकी टेक्निक की पावर को देखकर वो बंदा कहने लगता है, इसमें तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग मार्शल आर्ट को सीख लिया है। अब ये देखकर वो बंदा तुरंत ही अपना स्पेयर बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी कुआंग अपनी इंफ्रारेड शॉट टेक्निक में से स्टोन पाल्म निकाल कर उसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ब्लैक डेविल सेट के दो लोग जाग जाते हैं और तुरंत ही अपने मास्टर को लेकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर कुआंग तुरंत ही उसके ऊपर फिस्ट अटैक करता है, मगर वो सब भाग जाते हैं। अब जूई कुआंग के पास आता है और उसे बताता है, तुमने ही इस बार मेरी फैमिली से पंगा ले लिया है। अगर तुम फ्यूचर में कभी डार्क डीमन रिलम में गए तो वो तुमसे बदला जरूर लेंगे। मैं डार्क डेविल फैमिली में से एक फैमिली मेंबर हूँ और वहाँ का सबसे बड़ा बेटा, मगर जब मैंने अपने पैट्रियार्क की पोजीशन लेना चाहा तो उन्होंने मुझे मारने के लिए काफी सारे लोगों को भेज दिया। मैं काफी सालों से अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा रहा था ताकि मैं अपना फैमिली का बदला ले सकूं, मगर जाओ टियान की वजह से वो लोग मुझे जान गए कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर कोई हंसते हुए
लेडी आ जाती है और कहती है फाइनली मुझे वो चार्म मिल गया। अब कुआंग उस सीनियर से पूछने लगता है कि आखिर आप कौन हैं। कुआंग की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड लेडी बोलती है मैं तुम्हें ये बताना नहीं समझती, और तुरंत ही ल्यूफी को अपनी पावर से कैद करके अपने पास ले आती है। ये देखकर कुआंग अपनी मून पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी अपने एक ही हाथ के मूवमेंट से उसके अटैक को खत्म कर देती है, जिसे देखकर कुआंग कहने लगता है इसके पास तो काफी टेरिफाइंग पावर है। अब वो ओल्ड लेडी बोलने लगती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लवर को अप्रेंटिस बनाकर रखूंगी। ये बात सुनकर कुआंग कहने लगता है भूल जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। अब वो ओल्ड लेडी बोलने लगती है हम क्विंग जुआन होली लैंड के लोग हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे जुआन युआन एकेडमी के एल्डर की तरह। तुम्हारी पावर के हिसाब से मैं तुमसे झूठ बोलूंगी भी नहीं। अब कुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें इसे ले नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब कुआंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसे सेंस करके वो ओल्ड लेडी कहने लगती है इसका ऑरा इतना टेरिफाइंग क्यों लग रहा है मुझे, और कहती है ये तो काफी अजीब लड़का है। तभी वो अपनी पावर से उसे कैद कर लेती है। कुआंग अपने आप को बंधा हुआ देखकर कहने लगता है ह्यूडिंग सूत्रा मेरी पावर को कैद नहीं कर सकता। तभी वो ओल्ड लेडी अपनी फिनिक्स पावर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर ल्यूर तुरंत ही कुआंग के आगे आ जाती है। वो अटैक ल्यूर के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। अब ये देखकर कुआंग काफी तेजी से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं ल्यूर की बॉडी में क्रैक पड़ने लगते हैं। अब वहाँ की सारी जगह सब जम जाती है। ल्यूर बर्फ तोड़ते हुए एक अलग ही गेटअप में आ जाती है, जो कि आइस डीमन बॉडी होती है, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी भी शॉक हो जाती है। ब्ल्यूर अपनी उंगली के ही थोड़ी सी पावर से उस लेडी को दूर फेंक देती है। अब वो हवा में आते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हर्ट करने की, और उस ओल्ड लेडी के पास काफी सारे फॉर्मेशन बना देती है, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके फॉर्मेशन को खत्म कर देती है। वो ओल्ड लेडी उसको ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तभी ल्यूर अपनी आइस स्वॉर्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काफी सारे आइस से अटैक करती है। ल्यूर और उस ओल्ड लेडी के बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है। अब ल्यूर अपने पास एक आइस ड्रैगन बना लेती है, जिसे देखकर ओल्ड लेडी भी ग्रीन ड्रैगन बना देती है। ल्यूर के ड्रैगन के पास छोड़ देती है। अब दोनों के ही ड्रैगन आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता है, और वो ओल्ड लेडी नीचे गिर जाती है, जो मौका देखकर तुरंत ही ल्यूफी को लेकर भाग जाती है और कहने लगती है कुआंग अगर तुम्हें अपनी लवर से मिलना है तो तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और हेवनली कोर्टयार्ड लेवल पर पहुंचना होगा, और हमेशा औरतों के पीछे मत छुपे रहो। इस बार तुम लकी थे मगर हर बार नहीं। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब ल्यूर नीचे गिरने वाली होती है, तभी कुआंग उसे पकड़ लेता है। अब वो नीचे आते हुए जुई से पूछता है तुम जुई फैमिली के यंग लीडर हो, तुम्हें ओल्ड जेट के ओरिजिन के बारे में पता है? जुई बोलता है मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मगर ये ओल्ड जेट किंग जुआन होली लैंड से बिलोंग करता है। वहाँ पर टेम्पल के अंदर टेम्पल भी होते हैं, मगर वहाँ पर कुछ ही लोग हैं जिनका कल्टीवेशन लेवल एक्सट्रीम लेवल पर है। पूरा कियांग जुआन होली लैंड यही लोग कंट्रोल करते हैं। कुआंग तुम चिंता मत करो, वहाँ पर काफी सारे ओल्ड मैन हैं और उस ओल्ड लेडी ने ल्यूफी को अपना डिसाइपल बनाया है, तो ये बात सच होगी। ये बात सुनकर कुआंग कहता है मुझे अपनी बहन को सीलिंग युआन ले जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए। कुआंग जुई को गुड बाय करते हुए अपने बर्ड पर बैठकर चला जाता है और कहता है तुम कोई भी टेम्पल में हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।